तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या यूपी में हिंदू वोट का जाति में बंटवारा 2027 में भी बीजेपी की बड़ी चुनौती है? क्योंकि 2024 में पीडीए ने कमाल कर दिया था और जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा सवाल, हिंदुओं के 3 बच्चे और घर वापसी जैसे संघ के मुद्दों से, और खास करके जब मोहन भागवत इस मुद्दे का लखनऊ में जाकर जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों से एकजुट क्या सचमुच में हिंदू वोट हो पाएंगे? महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा विधानसभा चुनाव के पहले देने की कोशिश हुई। और तीसरा सवाल, क्या यूपी में पीडीए का मंत्र लेकर चल रही समाजवादी पार्टी 2027 में भी 2024 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? के शर्मा जी, सवाल तो आप ही से है कि क्या घर वापसी और 3 बच्चे भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहेगा 2027 के लिए, और अगर घर वापसी होगी तो घर के किस कमरे में वो वापसी होगी, उसका भी जवाब अगर आप दे पाए। साहिल जी, देखिए, ये संघ प्रमुख ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये देश की सामाजिक समस्या भी है और उस समस्या के संदर्भ में उनके विचार हैं। ये पहली बार विचार नहीं है रखे उन्होंने, ये विचार विज्ञान भवन में भी उन्होंने रखा था। बहुत से लोगों ने उस पर प्रश्न भी किया, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया। संघ के पदाधिकारियों ने भी समय समय पर इसका उत्तर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो विषय उन्होंने उठाया है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने आज डेमोग्राफी चेंजेस, ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के संदर्भ में एक उन्होंने विचार रखे हैं। निश्चित तौर पर उस पर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होना यह देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए उस पर निश्चित रूप से एक विमर्श होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। रही बात संघ प्रमुख, बाकी जो आपने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये चुनाव, देखिए, चुनाव तो के कई विषय होते हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है, तमाम तरह के इश्यूज हैं। तो एक इशू नहीं होता और एक इशू को लेकर जैसे आप केंद्रित करना चाहते हैं चुनाव को कि कटेंगे बटेंगे यही एक इशू था, ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और भी कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन मत कीजिए। ये कई बार हमने ये भी डिबेट्स किए हैं और कई बार ये अपनी सहूलियत के अनुसार से जब ज़रूरत होती है तो लोकसभा और विधानसभा को मिला के देखते हैं, और नहीं तो कहते हैं साहब नहीं, लोकसभा को छोड़ दीजिए साहब, विधानसभा की बात कीजिए, क्योंकि विधानसभा होता। तो मैं यदि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखूं तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है और केवल चुनाव नहीं हारी है, बल्कि उसके वोट परसेंटेज भी बहुत कम हुए हैं और तीसरी बार वो चुनाव हारने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये केंद्रित करना, ये आपका वैसे पक्ष है, मीडिया स्वतंत्र है, किसी चीज़ पर एक विषय को बना सकती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि चुनाव के बहुत से बिंदु होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कई समस्याएं भी होती हैं, डेवलपमेंट के भी काम के विषय की चर्चा होती है। और आज जिस ढंग से योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस ढंग से बजट का आंकड़ा ही आप देखिए तो 3-3.5 लाख करोड़ का बजट आज 9 लाख करोड़ से ऊपर है। जिस ढंग से वहाँ पर यूपी के बजट पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं के शर्मा जी वहाँ की, लेकिन जरा आज पॉलिटिकल चर्चा होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनाव के भीतर बाकी मुद्दों पर चर्चा होती है तो नैरेटिव की भी चर्चा की जाती है, और पीडीए का नैरेटिव चला था, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुआ था। आपने वोट परसेंटेज का जिक्र किया हुआ, हालांकि आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया है चर्चा में, मेरे ख्याल से उस सवाल का भी जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, घर वापसी को लेकर खास करके, क्योंकि मुंबई में जब मोहन भागवत ने यही स्पीच दी थी और वहां पर भी कुछ सवाल उन्होंने लिए थे, तब घर वापसी का जिक्र उसमें नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब संघ की शताब्दी पर वहां पर भाषण होता है तो वहां पर घर वापसी का जिक्र हो जाता है, और इसीलिए घर वापसी के मुद्दे पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा। लेकिन वोट परसेंटेज पर पहले हम लोग जरा एक बार क्लैरिटी ले लें, वोट परसेंटेज कैसे मैटर करता है। आपने सही कहा कि 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती और अच्छे मत से जीती है, उसी तरीके से 2 लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीती थी। जरा एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। 2014 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने कमाल दिखाया था उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव में 42.63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। 2017 में विधानसभा चुनाव होता है,
3% से वोट प्रतिशत घटता है, 39.7% वोट विधानसभा में, लेकिन सत्ता पूरी आती है बीजेपी की। 2019 में 50% वोट प्रतिशत का आंकड़ा बीजेपी छूती है और एक बार फिर कमाल दिखाती है। वही 2022 में 9% वोट घटता है, विधानसभा में सीटें भी घटती है, लेकिन 2024 में जो 50% है वो 2014 से भी कम हो जाता है और 41.37% रह जाता है। और वहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत उसी लोकसभा चुनाव में बढ़ जाता है और 33.59% तक जाकर पहुंच जाता है, और जिसके वजह से हमने देखा कि सीटों का बंटवारा कैसे चेंज हुआ था। मनोज काका, यही आपको कारण दिखता है? मनोज काका, क्या यही आपको कारण दिखता है कि जिसके वजह से आरएसएस प्रमुख का जो भाषण है और उसके बाद आज मुलाकात भी शायद हो सकती है योगी आदित्यनाथ से, जिसके वजह से ये सारे मुद्दे अब निकलना शुरू हो चुका है? जो आरएसएस प्रमुख की जो बात है, तो आरएसएस के संदर्भ में आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा। आरएसएस इस देश के राष्ट्रवादी विचारों में और देश के संवैधानिक मूल्यों में कभी भरोसा नहीं किया। ये वही आरएसएस है जब 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, जब 14 अगस्त 1947 को देश भर में लोग तिरंगे झंडा लेकर के चल रहे थे, तो अपने ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि ये 3 रंग हमारे देश के लिए सुनहरा नहीं है। और इसी आरएसएस ने इस भारत के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और इसी आरएसएस के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए 1936-37 में, यह दुनिया जानती है, और उप प्रधानमंत्री थे। तो यह आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही। न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। जो आपका सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा, वो कहां रहेगा? अब अभी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर धुलवा दिए उन्होंने। अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि अभी दलितों पिछड़ों को मंदिर जाने का हक नहीं है। तो पहले अपने लोगों को, जो 90-95% जो जनवादी जो समाज है, जो बहुजनवादी लोग हैं, उनको हिंदू बना लो, फिर इसके बाद आप मुसलमानों को हिंदू बनाने का बेड़ा उठाइएगा। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बंच ऑफ थॉट में हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग कभी भारत के जो सांस्कृतिक यहाँ का बहुलतावाद है, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इनका हमारा जो धर्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के विमर्श के साथ पिछले चुनाव में थी, और समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी विचारधारा, हम तब तक पीडीए के विमर्श के साथ हैं जब तक 90% तबका को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक न मिल जाए। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो यूपी में संघ संदेश है वो पीडीए की काट है? साहिल जी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे चल गया था महाराष्ट्र के भीतर। आपके पीडीए की काट भी इसी तरीके से निकल सकती है मनोज काका? क्योंकि संघ प्रमुख तो यही कह रहे हैं ना कि भाई सब लोग साथ में आइए, साथ में रहेंगे तो भला होगा, साथ में नहीं रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो संघ प्रमुख किससे भला करना चाह रहे हैं? किससे भला करना चाह रहे हैं? संघ प्रमुख को ये बात, जो अभी आज जो बातें कह रहे थे, इस देश में सब लोग साथ में हैं और संविधान के साथ में है। हम सब जो पीडीए समाज है, जो 90-95% पीडीए समाज है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के संवैधानिक मूल्यों के साथ है। कहां अलग है? वो तो साथ है, 27 में सरकार बनाने जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि आपके क्या हिंदू धर्म में सिर्फ उच्च एक ही दो जातियों को सिर्फ यूनिवर्सिटियों में रखेंगे, संस्थानों में रखेंगे, न्यायालयों में रखेंगे? यही है आपका हिंदू राष्ट्र? और ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। संघ प्रमुख को कम से कम भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। वो ये देश पंथ निरपेक्ष राज्य है, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने मिलाकर शर्मा जी वही पूछने की कोशिश है ना मुस्लिम राष्ट्र है, घर वापसी करेंगे भी, ये भारत हमारा तब भी घर के किस कमरे में करेंगे? यहाँ जी क्या करें साहिब? नहीं देखिए, नहीं, मैंने शर्मा जी को वही पूछा। सवाल तो आपका वही है ना, घर वापसी होगी तो घर के किस कमरे में होगी? नहीं, मुझे आश्चर्य है, मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, जाति के जहर से इतने बुझे हुए लोग हैं, इतना जहरीले हो चुके हैं। यानी जाति के बीच में कैसे लड़ाना है, हिंदू में जाति ढूंढ रहे हैं आप। जाति सच्चाई है,
हम हक दे रहे हैं। आपने जाति देख के अंगूठा काट लिया था। अरे भाई आपने जाति देख के ये अंगूठा काट लिया था। आपने जाति देख के गर्दन काट ली, याद नहीं है आपको? आप जाति देख के 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों को बाहर कर साहिल जी दिए। मुझे बोलने दीजिए, साहिल जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इस तरह बीच में नहीं बोलता। जी जी, बोलिए 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 शर्मा जी, जवाब ये दीजिए। जहर क्यों बोल रहे हैं सर? ये वोट बैंक के लिए इतने जहरीले मत बनिए। ऊपर से आप जो है राष्ट्र की एकता की बात करते हैं और पूरे देश को जाति के जहर में जो है घसीट देना चाहते हैं। ये इस तरह से आप इन्हीं कारणों से इस हालात तक पहुंचे हैं कि आपके लगातार आप चुनाव हारे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पीडीए करने वाली एक जो है समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी किसकी भलमनसाहत करती है? आप रहे हैं यहाँ सरकार में, क्या किया आपने पीडीए का? आप अल्पसंख्यकों को भी गुमराह किया। आपने 2012 के घोषणा पत्र में लिखा था ना कि 15% मुसलमानों को पुलिस में भर्ती करेंगे। आप रहे 2012 से 17 तक, कर पाए? किया? आपने तो मुसलमानों को भी छल दिया। आप किसी के सगे नहीं हैं, आप सबको अपने वोट बैंक से गुमराह करते हैं, वोट बैंक को गुमराह करना चाहते हैं और बाद में उसको छलते रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कितने लोगों को भेज दिया आपने राज्यसभा पीडीए में से? केवल जो है मुलायम सिंह का परिवार, केवल अखिलेश यादव का परिवार, वही पीडीए है, इसके अलावा और कोई नहीं। बीबी से लेकर भाई से लेकर भतीजा तक सारे के सारे एसआईआर में जो जातियों के नाम काटे जा रहे हैं उसके 46 जातियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी के तरफ से जारी कर दी गई थी। क्या इसी से काम चलेगा? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इससे आगे निकल चुकी है, उसकी काट ढूंढने की कोशिश चल रही है? देखिए अभी आज का ही प्रकरण बता रहे हैं, जो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग नाम लेके बता रहे हैं और जो हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी जात का अगर वोट कटेगा इस देश का, चाहे किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति, वो देश का नागरिक है और देश के नागरिक को हक है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करे। अभी आज की खबर आपको बता रहे हैं, देवरिया के सदर में एक बूथ संख्या 175-76, वहां 300 से ज्यादा फॉर्म डिलीशन लेके भाजपा के लोग गए और जब हमारा पीडीएफ प्रहरी पकड़ा तो भाग खड़े हुए। वो वीडियो मैं आपको साहिल जी अभी एडवांस भेज दूं। आप इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कारण है? हमने क्या गलत पूछा? हमने बीजेपी से नहीं पूछा, हमने तो देश के निर्वाचन आयोग से पूछा बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है कि 1,28,564 लोगों के जो डिलीशन लेकिन ये काउंटर अटैक इस तरीके से भी हो सकता है ना, हमें बताइए, हमारा हक है। काउंटर अटैक इसके वजह से भी हो सकता है ना कि आजकल समाजवादी पार्टी की तरफ से जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है तब बिश्त का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप एसआईआर में नाम काटने की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जातियों की बात करते हैं। जो 118 नाम काटे थे, आप बूथ का जो जिक्र कर रहे थे उसमें भी आपने कहा कि 42% यादव और मुस्लिम है। स्पेसिफिक जाति आप भी तो निकाल रहे हैं ना, तो इसी का काट निकालने की कोशिश चल रही है। आज का तो जो आंकड़ा है उसमें 99% मुसलमानों का वोट काटे जा रहे हैं। मैंने आपको बूथ संख्या भी बताया। और अजय सिंह बिष्ट हैं, योगी नहीं है, क्योंकि योगी का चरित्र सद्भाव का है, योगी का चरित्र साधुता का है। अगर वो योगी होते तो एक शंकराचार्य पर लाठियां भेजवाते, उसे लाठियां से। इस देश के इतिहास में कब हुआ कि एक हमारा धर्म का एक शंकराचार्य बिना नहाए और कुंभ से वापस चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट सत्र के बाद बिष्ट नाम लौटना शुरू हो चुका है। पहले तो वो योगी थे, पहले तो वो सीएम थे, अभी धीरे धीरे बिष्ट आना शुरू हो चुका है ना। आप भी तो कई पोर्ट्रे कर रहे हैं नाम निकाल कर कि ये क्या है। नहीं साहिल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अब तो आपको ब्राह्मणों की चोटी का भी ख्याल आना शुरू हो चुका है। नहीं, हम समाजवादी पार्टी को सभी के मान सम्मान का ख्याल है, क्योंकि इस देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की सबको समता है। वो शब्द मैं आपको शब्द से बता रहा हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया यही चाहते हैं कि इस देश में सबका सम्मान बचा रहे, सब अपने सम्मान के साथ चले। लेकिन जिस पार्टी के मुख्यमंत्री सिर्फ अपने स्वजाति गुंडों को पाल करके स्वजाति मंच चला रहे, उनको अजय सिंह बिष्ट कहा ही जाएगा। ठीक है, के शर्मा। नहीं, अब मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, आपने कहा बिष्ट, ये पहली बार नहीं कहा जा रहा है। ऐसी बदतमीजी अखिलेश यादव पहले भी पिछले चुनाव में भी कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं।
योगी जी ये को ये, इस ये तरह से शब्दों का चयन अपमानित ठीक करने करिए का आप। एक कूप है। बदतमीज होंगे आप और योगी आपके जी नेता। हाँ, बदतमीज, मैं बता ये वाला दिया। जो शब्द है ना, हाँ, इसे शब्दों को आप ठीक सुन करवाओ। लीजिए, सुन लीजिए। ये बदतमीज हो गए आप हाँ, और आपके हाँ, नेता। शांति रखिए। ये शब्द बदतमीजी ठीक की करवाओ। भाषा है ना सर। चलिए चलिए, हाँ, ओके, हाँ, ठीक ओके, है। ओके, आप ठीक। आप अपना परिचय समझ। दीजिए। हाँ, योगी जी को महंत इस देश के धर्माचार्यों ने बनाया। अखिलेश यादव की कोई हैसियत नहीं है उनको बनाने की, और अखिलेश यादव के ऐसे अपमान करने से योगी जी का अपमान भी नहीं होता, क्योंकि वो यदि गोरखनाथ पीठ के महंत हैं तो उनको पूरे भारत के साधु और धर्माचार्यों ने बनाया। अखिलेश यादव कौन होते हैं? अखिलेश यादव जैसे बहुत से समाजवादी ऐसे ही जो है चिल्लाते फिरते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने शंकराचार्य जी की बात की। ये वही शंकराचार्य है ना जिनको बनारस में लाठियों से पीटा था अखिलेश यादव की सरकार के समय में, और ये कहते हैं कि हम मान सम्मान करते हैं। ये उसी शंकराचार्य की बात आपने कर आज रहे हैं ना, ब्रजेश पाठक जी का जिनको बयान नहीं लाठियों देखा से है। पीट कर शर्मा जी, लुटा दिया था इन लोगों ने। दूसरी, आज सुन आपने लीजिए, ब्रजेश सुन पाठक लीजिए। जी का मुझे बयान अपनी नहीं बात देखा है। करने साहिल, दीजिए, मैं 10 शांति, सेकंड मुझे में भी जवाब पूरी देना करनी। चाहूंगा। नहीं, 10 कर सेकंड लीजिए, में मैंने जवाब याद देना दिलाऊं नहीं, आपको। मैं देख रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ। आपने सुना होगा और ना, डिप्टी सीएम है आपके। दूसरी बात गुंडों की बात कर रहे हैं ना, गुंडों और मवालियों की। ये अतीक अहमद कौन थे सर? ये मुख्तार अंसारी कौन थे? ये आजम खान कौन है जिसके पास ज्ञान लेने जाते हैं अखिलेश यादव? जिस मुख्तार अंसारी को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति बताते हैं, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, वो जो है इस देश के शरीफ थे, जिनके ऊपर 70 केसेस चल रहे थे। चलिए जल्दी वो जल्दी से शरीफ जरा थे। ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश जो यादव कहा है की उस पर भी शराफत बयान दे दीजिएगा। ऐसे लोगों के साथ मिलती है। शर्मा जी, ये यदि ये शराफत देखिए है तो देखिए, अखिलेश यादव का स्तर क्या समाजवादी है, ये पार्टी भी जो समझना मुद्दा उठा रही है चाहिए। वही मैं ब्रजेश इसलिए पाठक भी कह रहा उठा हूं। रहे हैं। जरा उस पर भी बयान दे दीजिएगा। ब्रजेश पाठक जो बोल रहे हैं उस पर भी स्टेटमेंट दे दीजिएगा। चलिए, फिर असीम वकार जी बात करेंगे। मैं नहीं, अभी ब्रिजेश जी ने क्या कहा है उसका जवाब ब्रिजेश जी देंगे। अभी वो उसको विचार करेंगे क्या विषय है, क्या कहना चाहते हो, उस पर यदि स्पष्टता हो जाए तो फिर उसके ठीक जवाब है। भी दे देंगे।